10 गेज और जो 11 गेज आता है उसमें से कौन सा अच्छा रहता है और लाइफ इसकी कितनी रहती है? लाइफ वही 11 गेज 10 गेज का ही अच्छा रहते हैं, लेकिन आपका कम बजट है ना तो 12 गेज का ठीक रहेगा। वो भी 5, 6, 7 साल चले जाएंगे। 10 साल जाएगा तो 6, 7 साल जाएगा ही जी। हाँ, बस आग ना लगे और मिट्टी से बचाव करें। और साथ ही इधर ये आप खींच करके लगाएं, ये देखिए कितना इसमें खिंचावा भी है। तो इसको थोड़ा सा ताकत आपको लगेगा, जितना अच्छा आपको इसको खींच के रखेंगे, ये हिलना इतना नहीं चाहिए। तो ये जितना अच्छा आप इसको खींच करके रखेंगे उतना बेस्ट रहने वाला है। नमस्कार किसान भाई और मेरे साथियों, अतुल्य कृषि में आप सभी का स्वागत है। किसान भाइयों, आज के हमारे इस वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं कि हम 2025 में यदि इस तरह की चेन लिंक जाली से अपनी खेतों की बंधाई करना चाहते हैं तो उसमें हमारी कितनी लागत आने वाली है, उसके बारे में पूरी बात करेंगे। इसमें हम जो है पोल लेने वाले हैं, पोल से इस तरह की हमारी चेन लिंक जाली होगी, इससे अपने पूरे खेत को घेरने वाले हैं। तो इसमें हमारी कितनी लागत आ जाती है और ये जालियाँ जो होती है वो काफ़ी कम तरीके से, ये देख पा रहे हैं बंडल हमारा जो है वह 2300 रुपये से 2200 रुपये से शुरू हो जाता है। और कितने साइज़ तक आता है, किस तरह से इसका प्राइस जो है डिसाइड होता है और कौन से आपके लिए बेहतर रहने वाली है, उसके बारे में भी बात करने वाले हैं। तो बने रहिए हमारे साथ वीडियो में। चलिए वीडियो में हम आगे बढ़ते हैं। हमारे भारत में जो सबसे ज़्यादा चलती है वो चेन लिंक फेंसिंग ही होती है। ये जो है किसान भाइयों के द्वारा काफ़ी पसंद की जाती है और इसका एरिया जो है काफ़ी बड़ा एरिया है। तो सबसे पहले चेन लिंक जो हमारी चलती थी वो उसमें आप इस तरह से एक दूसरे से गुथा हुआ आप ये जाली देख पाते थे और साथ ही यहाँ पर बॉर्डर हुआ करता था जिसे ट्विस्ट होकर मोड़ दिया जाता था। लेकिन अभी किसानों के द्वारा काफ़ी ज़्यादा पसंद की जा रही है वो इस तरह की है। ये जो है डबल ट्विस्टेड आप जाली देख पा रहे हैं, जिसमें कि ये ट्विस्ट करके इसको छोड़ दिया गया है, लास्ट में भी ट्विस्ट करके छोड़ दिया गया है। इसका फ़ायदा ये होता है, इसके कुछ नुकसान भी है। फ़ायदा ये आता है कि इसमें बंदर चढ़ते नहीं जल्दी से, क्योंकि काफ़ी नुकीला होता है। नुकीले होने की वजह से इसमें जानवर जो होते हैं इसके ऊपर ज़्यादा दबाव नहीं डालते। कोई अगर जैसे किसी को इसको दबा करके क्रॉस करना चाहे तो वो भी नहीं कर पाते। तो ये एक अलग प्रोटेक्शन मिल जाता है क्योंकि काफ़ी नुकीला होता है, नीचे से भी वही होता है। तो इसमें एक फ़ायदा हो गया। दूसरा फ़ायदा ये होता है दोस्तों कि ये आप देख पा रहे हैं डबल ट्विस्टेड है, इसमें अलग से बॉर्डर नहीं बनाया गया है। तो जो ये अलग से बॉर्डर बना हुआ है ये आप देख पा रहे हैं, तो इसका जो कॉस्ट आता है, इसका जो वेट आता है, जिसकी वजह से इसके रेट बढ़ जाते हैं, वो यहाँ पर कम हो जा रहा है। तो इस तरह से अभी जो है किसान भाइयों के द्वारा इस तरह की डबल ट्विस्टेड जाली काफ़ी ज़्यादा पसंद की जा रही है। तो इसके डिटेल्स के बारे में हम अभी बात करेंगे। जो आगे डिटेल होगी वो इसी को लेकर की होगी। सबसे पहले बात इसमें ये होती है, आप ये देखेंगे काफ़ी पतला है वायर इसका। तो 12 गेज, 11 गेज, 10 गेज। गेज का अर्थ ये होता है, इनको ऐसे समझ सकते हैं कि नंबर जो जैसे जैसे कम होते जा रहे हैं उसकी मोटाई बढ़ते चली जा रही है। तो लगभग ये 12 गेज के आते हैं, जो कि ये सप्लायर होते हैं वो डायरेक्ट इसको बंडल के हिसाब से ही बेच देते हैं। 2300 बंडल ये आप देख पा रहे हैं, जो कि 100 फीट की जाली है, 4 फीट इसका हाइट रहने वाला है। ये आपको 2300 रुपये मिल जाएगा। तो इस तरह से इसको डायरेक्ट बंडल में बेच देते हैं। ये आप देख पा रहे हैं, ये कम कॉस्ट में काफ़ी अच्छे कम लागत में हमको मिल जाता है। अभी यहाँ पर दोस्तों हम माँ गायत्री फेंसिंग जो है यहाँ पर आए हुए हैं। तो अभी इनसे हम जानते हैं कि अगर मैं किसान हूँ, जैसे अगर मैं फेंसिंग लेने आया हूँ, मेरे लिए नया है, तो वो हमको किस तरह से गाइड करते हैं, कौन सी जाली हमको लेकर के जानी चाहिए, उसके बारे में किस तरह से गाइड करते हैं उसके बारे में बात करेंगे। क्योंकि यहाँ पर बहुत सारी अलग अलग तरीके की जाली हमको देखने को मिल जा रही है। तो इसमें हम क्लियर करेंगे कि आखिरकार किस तरह से कौन सी जाली हमारे लिए बेहतर होने वाली है। तो सबसे पहले छोटा सा परिचय देंगे यहाँ का और अपना परिचय देंगे। मेरा नाम है सतीश कुमार साहू और दुकान का नाम है माँ गायत्री सीमेंट आर्ट। जैसे आप खेत में ले जा रहे हैं खेत के लिए जी, और मेड़ है, पार ऊंचा है तो 3.5 फीट का ले जा सकते हैं जी, और बराबर जगह है तो 4 फीट का ले जा सकते हैं। ये भी देख रहे कौन सी हाइट की है? ये 4 फीट का है, 4 फीट का है और 10 गेज का है जी, मोटाई में। और ये आएगा 50 केजी 100 फीट में जी। और इसका केजी है रुपये 6,600 रुपये कुंटल। ये करीब आप 3300 रुपये पड़ जाएंगे आपको जी। 10 गेज और जो 11 गेज आता है उसमें से कौन सा अच्छा रहता है और लाइफ इसकी कितनी रहती है? लाइफ वही 11 गेज 10 गेज का ही अच्छा रहते हैं, लेकिन आपका कम बजट है ना तो 12 गेज का ठीक रहेगा। वो भी 5, 6, 7 साल चले जाएंगे। 10 साल जाएगा तो 6, 7 साल जाएगा ही जी। हाँ, बस आग ना लगे और मिट्टी से बचाव करें। इस तरह से दोस्तों सबसे पहले यहाँ पर आप लोग को ये दिखा रहा हूँ, ये 11 गेज है और ये 10 गेज है। इसमें आपको जनरली देखने में कोई डिफरेंस नज़र नहीं आ रहा है, लेकिन आप इसकी मजबूती को देख सकते हैं। ये 10 गेज का ये देखिए मूवमेंट उतना नहीं हो रहा है और ये हमारा 11 गेज है, इसका मूवमेंट देखिए ये तो इसका जो मूवमेंट है वो थोड़ा सा ज़्यादा है क्योंकि ये ढीला होता है
और 10 गेज थोड़ा मोटा होता है, देखने पे आपको जनरली समझ नहीं आएगा। वेट जैसे करेंगे तो इसका वेट हमको 51 किलो 52 किलो डबल ट्विस्टेड में बिना बॉर्डर में, और इसका वेट जो है वो आपको 45 किलो 44 किलो इस तरह से आता है। और यदि ये बॉर्डर वाला होता तो 5 केजी वेट वहीं पे बढ़ जाता। तो 5 किलो का आपको अभी जैसे कि 67-68 रुपये चल रहा है, तो उसका आप कैलकुलेशन करेंगे तो आपको वहीं पर ही 300-400 रुपये एक्स्ट्रा देखने को मिल जाएंगे। तो ये रेट हमको एक्स्ट्रा देखने को मिल रहा है। तो रेट कम होने के कारण ही लोग अभी हमारे किसान जो है वो किसान भाई और बहन जो है वो इसको डबल ट्विस्टेड को पसंद कर रहे हैं। ये मैंने आप लोगों को बता दिया। 9 गेज की जाली नहीं बनती, ये 10 गेज से ही होता है, जो कि मोटा होता है और काफ़ी मजबूत होता है। ये लॉन्ग टर्म के लिए जल्दी से दबता नहीं है, तो इसके ये फ़ायदे देखने को मिल जाते हैं। और इसके साथ ही हमने पहले भी वीडियो बनाया हुआ था जिसमें आप लोगों को बताया था कि ये जो डबल ट्विस्टेड जाली होती है वो किस तरह से बनाई जाती है। अब हम इसके पूरे कैलकुलेशन के बारे में बात कर लेते हैं जाली के, कि यदि हम 1 एकड़ ले करके जाते हैं जाली तो कितना हमको इसमें लागत आने वाली है, किस तरह से रहने वाला है, उसके बारे में हम अभी बात कर लेते हैं। किसान भाइयों, अभी हम लोग बात करने वाले हैं कि हमारे 1 एकड़ में इस तरह की चैन लिंक जाली के साथ हम इस तरह से सीमेंट पोल या फिर जो हमारी आयरन की पोल आती है उसका इस्तेमाल करेंगे तो इसमें हमारी कितनी खर्च आने वाली है उसके बारे में बात करने वाले हैं। उससे पहले मैं आप लोगों को बताना चाहूँगा कि इस तरह से आप जो चैन लिंक जाली हमने इसमें कॉस्ट निकालनी चाहिए, तो ये जो आती है वह 100 फीट की बंडल रहती है। बंडल जो हमारा वेट में आता है तो ये 65 रुपये 70 रुपये के बीच में आता है इसका। तो अभी लगभग 65-67 रुपये चल रहा है, तो इस रेट में इसकी केजी जा रही है। तो आप इसका जो गेज होता है उसको कौन से 10, 11, 12 कौन से गेज में ले रहे हैं, 10 या 11 भी ठीक रहता है दोस्तों, 11 अच्छा रहता है। ये आप देख पा रहे हैं ये 11 गेज का है, जो थोड़ा सा मोटा होता है तो ये ठीक रहता है। 12 गेज का और हल्का आता है जो कि हमको 2000 रुपये बंडल में मिल जाता है, तो काफ़ी कम होता है। तो यदि आपके कॉस्ट इफेक्टिव है, यदि आप ज़्यादा लागत नहीं लगाना चाहते तो आपको 2000 रुपये बंडल में मिल जाएंगे। और इसकी बात करें 10 गेज की जो वेट की बात करें तो 45 से 46 किलो आता है, तो 65 रुपये में ये रेट हमको मिल जाएगा। उसी तरह हम यदि 12 गेज में जाना चाहेंगे तो 12 गेज में हमारा जो होता है 55 किलो तक आ जाता है, 50 से 55 के बीच में आता है। तो 55 किलो यदि हम मानते हैं तो उसमें आप 65 रुपये में इंटू कर लीजिए, तो हमको एक बंडल का कॉस्ट ये मिल जाएगा। तो जैसे कि हम बताएं कि ये जो हमारे 1 एकड़ में होती है तो 1 एकड़ सबके अलग अलग हो सकते हैं, किसी के में 800 फीट 850 फीट 900 फीट ये होता है। ये हमारे खेत की लंबाई चौड़ा के ऊपर डिपेंड करता है। इसकी भी हम बात कर लेंगे कि आखिरकार हम यदि 1 एकड़ में या फिर अपने खेत की लंबाई चौड़ाई निकालना चाहते हैं तो किस तरह से निकाल सकते हैं, उसके ऊपर भी बात कर लेंगे। पहले हम अभी इसमें जैसे कि बात करी ये बंडल की बात करी, तो ये आपके रिक्वायरमेंट के हिसाब से हो सकती है। ये जितना अच्छा गेज होगा इसकी लाइफ अच्छी होगी, इसको दबाना उतना मुश्किल होगा, तो इसको कोई आसानी से दबा नहीं पाएगा, तो इसकी लाइफ भी ज़्यादा होने वाली है। इस तरह से आप इसका जाली का चयन कर सकते हैं। और साथ ही अभी जैसे कि बताया कि ये डबल ट्विस्टेड जो है वह, तो इसमें दोनों तरफ ये नुकीले नुकीले आप देख पा रहे हैं, जिससे कि इसमें गैया जो होती है या फिर नीचे से भी घुस नहीं पाते क्योंकि ये चुभता है, ऊपर से भी छलांग नहीं लगाते, बंदर भी इसमें नहीं चलते, तो ये इसके फ़ायदे देखने को मिल जाते हैं। तो इस तरह से यदि आपने जाली का चयन कर लिया है, अब आप आयरन का बात करें तो आयरन जो है होता है वेट में आता है। तो वेट में हमारे यह जो है हमको थोड़ा सा महंगा पड़ता है आयरन, लेकिन उसकी लाइफ अच्छी होती है और वो जल्दी टूटता नहीं है। जैसे कि ये बेंड होने, अगर इसकी क्वालिटी सही ना हो तो आप देख सकते हैं ये यहीं पर भी टूट चुका है। तो इस तरह से ये इसमें हमारे जो ये सीमेंट पोल होते हैं उसके कुछ डिसएडवांटेज होते हैं। आयरन थोड़ा सा महंगा पड़ता है तो वो अच्छा माना जाता है, लेकिन अगर आप इसको अच्छे जगह से लेते हैं, सही से लेते हैं, तो ये भी अच्छा रहता है। इसकी कॉस्ट बात कर ले तो हमको इसमें लगभग 120 रुपये ये पड़ता है। तो 100 फीट में अभी आप यहाँ देखेंगे कि हमने 10-10 फीट में लगा कर रखा है, आपको भी 10 फीट में ही लगाना चाहिए, अच्छा रहता है। तो ये 10-10 फीट में हमने पोल लगा लिए। तो हम यदि 100 फीट की ही बात करें, यदि 100 फीट का अनुमान लगा लेते हैं, क्योंकि एकड़ तो सबका अलग अलग होता है, तो वो आप नाप लेंगे आपकी बाउंड्री कितनी होने वाली है। तो 100 फीट में लेकर के चले तो एक जाली का कॉस्ट हमारा कितना आ गया, जैसे कि हम इसमें बात कर ले तो एक जाली का कॉस्ट यदि हम मान लेते हैं कि आप 12 गेज का ले रहे हैं सबसे कम वाला, तो आपको 2000 रुपये वो पड़ रहा है। पोल की बात करें 120 रुपये ये पड़ रहा है, तो 10 फीट में 10 पोल लगा रहे हैं, तो ये हमारा जो है वो 1200 के ये पोल हो गए। यानी कि अभी टोटल खर्च हमारा हो गया 3200 रुपये। 3200 रुपये हमारा ये खर्च हो गया। अब मेन आपको एक चीज़ और करनी है जहाँ पर ये किसान भाई ने गलती करी हुई है। आप देखेंगे इन्होंने, आप आड़ा तिरछा इनका पूरा पोल देखने को मिल रहा होगा, इन्होंने यहाँ पर सीमेंट की ढलाई नहीं करी है। तो आपको कंक्रीट, सीमेंट, गिट्टी इसकी जो होती है आपको यहाँ पर अच्छे से मिक्सचर बना करके ढलाई कर लेनी है। थोड़ा सा कॉस्ट बढ़ेगा लेकिन ये स्टेबल रहेगा। स्टेबल ऐसा होगा कि कभी भी आपके जो सीमेंट के पोल टूटते हैं तो यहीं से टूटते हैं। तो क्या होगा
यहाँ पर उनको एक स्टेबल मिल जाएगा, थोड़ा सपोर्ट मिल जाएगा। और साथ ही हमारी ये पोल जो होगी बारिश होने पे, किसी के छेड़छाड़ करने पे ये स्टेबल रहेगी, तो ये हमको बेनिफिट देखने को मिलेगा। तो वो थोड़ा सा हमारा कॉस्ट आ जाएगा, जिसमें लेबर का कॉस्ट हो जाएगा और हमारे जो सीमेंट गिट्टी रेती का खर्च हो जाएगा। तो ये हमारे थोड़े खर्च आ जाएंगे। उसके बाद फिर इसको पोल का जो होगा, हम गड्ढा करेंगे, होल करेंगे, उसका एक खर्च हो जाएगा। और दूसरा इसमें जो होगा दोस्तों, इसको हमको लगाना, ये सारे जो लेबर कॉस्ट आएंगी वो, तो इसका भी हम खर्च मान लेंगे। और साथ ही आपको खास एक चीज़ और ध्यान देनी है कि अभी देखेंगे ये काफ़ी ढीला है, ये देखिए काफ़ी ढीला है। तो इसको आपको जब भी लगाएं तो आपके जो जहाँ पर टर्न होंगे, जहाँ पर कॉर्नर होंगे, वहाँ पर आपको अच्छा मजबूती के साथ लगाना है। और साथ ही इधर ये आप खींच करके लगाएं, ये देखिए कितना इसमें खिंचावा भी है। तो इसको थोड़ा सा ताकत आपको लगेगा, जितना अच्छा आपको इसको खींच के रखेंगे, ये हिलना इतना नहीं चाहिए। तो ये जितना अच्छा आप इसको खींच करके रखेंगे उतना बेस्ट रहने वाला है। तो उसमें थोड़े से लेबर चाहिए, 2-3 लेबर अच्छे खींच करके लगाएं, तो उसमें हमारी खर्च हो गई। तो 3200 हमारा खर्च आ गया था, 300 रुपये और खर्च मान लेते हैं ये 100 फीट में। तो इस तरह से हमारा 3500 रुपये 100 फीट का आ रहा है। तो ये हमारा हो गया। एकड़ का हम यदि 850 फीट लेकर के चलते हैं पूरी घेराव करने की, तो यहाँ पर हम अभी कैलकुलेट कर लेते हैं कि इसमें हमारी कितनी खर्च आ जाएंगी। तो इसमें जैसे हम अगर कॉस्ट निकालने जाएंगे, तो यदि हम 850 फीट ले रहे हैं, अभी हमने 100 फीट का निकाला हुआ है, मतलब कि 8.5 का ले लेते हैं, तो इसमें हमारी 3200-3500 मान ली, 300 रुपये हमने उसके लेबर के। तो 1 एकड़ में हमारे 29,750 रुपये इस तरह से चेन लिंक के साथ यदि हम सीमेंट पोल के खर्च निकालें तो ये हमारे आ जा रहे हैं। और यदि आप इसमें गेज बढ़ाना चाहेंगे तो हमने जैसे कि पूरा कैलकुलेशन आप लोग को बताया है कि जाली के रेट उस पर बढ़ते चले जाते हैं, लाइफ भी अच्छी होती चली जाती है। यदि आपके पास लो बजट है, टाइट बजट है, तो आप ये कर सकते हैं। और साथ ही जैसे कि किसान ने बीच बीच में बांस के पोल भी लगा कर रखे हुए हैं, जिसमें बांस का इस्तेमाल किया, तो एक और खर्च हमारा बच जाता है, वो भी कर सकते हैं। लेकिन लाइफ उसकी उतनी नहीं रहती, आपको बार बार मेंटेनेंस करना होगा। उससे अच्छा रहेगा कि आप इसको हैवी ही लगाएं, कम से कम 11 गेज तो लगाएं ही, 10 गेज लगाएंगे तो और अच्छा रहेगा और मोटा हैवी रहेगा। तो इस तरह से दोस्तों हमने 1 एकड़ में पूरी खर्च की बात करी। ये हमारी जो थी वो चेन लिंक जाली को लेकर की थी। इसी तरह की आप यदि सोलर फेंसिंग की कैलकुलेशन देखना चाहेंगे, सोलर मशीन हमारा किस तरह से काम होता है, उसको किस तरह से इंस्टॉल किया जाता है, उसके ऊपर आपकी यदि रिक्वायरमेंट है वीडियो, यदि आप चाहते हैं तो नीचे कमेंट जरूर करें। जल्दी मिलते हैं इसी तरह की इंटरेस्टिंग वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।